केम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अभी हम पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के हिसाब से सारे एक्सरसाइज के आंसर। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले ये हमारे को ध्यान रहना चाहिए कि जब ये चैप्टर खत्म हो तो ये 4 क्वेश्चन जो है हम आंसर कर पाए। पहला, ऐसा क्यों पॉसिबल है, व्हाई इज इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन और सैंड बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर। कि आप पाइल अप मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के एक ढेर बना सकते हो स्टोन का और सैंड का, बट किसी लिक्विड का नहीं बना सकते। व्हाई डज वाटर टेक द शेप ऑफ फोल्डेड हैंड बट लूज द शेप व्हेन रिलीज्ड। कह रहा है कि वाटर जब आप हाथ में उसको रखते हो तो उसका शेप ले लेता है और जब उसको छोड़ते हो तो उसका शेप अलग हो जाता है। हम एयर को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी एयर, हाउ डज इट ऐड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून। हम एयर को नहीं देख सकते, बट जब हम बलून फुलाते हैं तो पहले का और बाद के वेट में बलून के अंतर होता है। तो वो वेट कहाँ से आया, जो चीज दिखी नहीं रही उससे। इज द एयर वी ब्रीथ टुडे द सेम दैट एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। जो आज हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं और जो हम 1000 साल पहले एयर ब्रीथ कर रहे थे, क्या दोनों के दोनों सेम है? तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक वीडियो खत्म होगा इस चैनल का, तब तक आप इस चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि भाई मैटर बना किस चीज से है। व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ मतलब कि किस चीज से बना हुआ है। तो उसके लिए अगर आप पहली एक्टिविटी देखोगे 7.1, तो इस एक्टिविटी में एक चीज निकल के आएगा कि भाई आप कोई भी एक सामान लो। इसने क्या लिया, चौक लिया, उसको हाफ में तोड़ो, ठीक है, उसको और तोड़ो और तोड़ो, उसके बाद लास्ट में आप एक लेवल आएगा जिसमें उसको आप फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते। कि भाई मैंने इसको दो को 2 हिस्से में तोड़ा, फिर 2 हिस्से में तोड़ा, उसके बाद कुछ साइकिल्स के बाद क्या हो जाएगा, पूरा डस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा, जैसे आप बोलते हो हिंदी में, चूरा बन जाएगा, पूरा पूरा डस्ट बन जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर दिया आपने। अब एक टाइम आएगा जब आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। अब ये एक स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे, उस स्टेज पे, है ना, जब आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उस टाइम पे जो इसका एक पार्टिकल बनेगा, उस पार्टिकल को आप क्या बोलोगे, कंस्टिट्यूएंट्स। क्या बोलोगे, कंस्टिट्यूएंट्स, है ना। कि अब इसका मतलब क्या होगा कि ये कंस्टिट्यूएंट्स जो है इसको मिला मिला के पूरा का पूरा चौक बना हुआ है ना। ऐसे ही क्या होगा, हमारी बिल्डिंग का कंस्टिट्यूएंट्स क्या होगा, एक ब्रिक, और ब्रिक पे ब्रिक मिला के पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। जो आपका ड्रेस है, जो कपड़े हैं आपके, उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है, थ्रेड, और एक थ्रेड से मिला के पूरा आपका क्या बना हुआ है, पूरा कपड़ा बना हुआ है। ऐसे ही लाइफ में हर चीज का अपना क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट, और उस कंस्टिट्यूएंट से मिला के पूरा का पूरा वो जो आइटम है वो बिल्ड हुआ होता है ना। अब हमारे बॉडी का क्या है, सेल है, सेल से मिलके क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा हमारा बॉडी बना हुआ है ना। फिर वही कंस्टिट्यूएंट्स वाले कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए आपको एक और एक्टिविटी बोल दिया करने के लिए। उसमें क्या बोला कि आप एक ग्लास लो, है ना, उसमें आप चीनी डालो और अभी हिलाओ मत, बिना हिलाए क्या करो, उसके ऊपर से 1 चम्मच पानी लो और उसको पी के देखो, है ना। अभी पानी क्या करेगा, बहुत ही कम मिठास आई होगी इसमें, अभी शुगर सारा का सारा क्या होगा, नीचे सेटल हो रखा होगा। अब स्टर करो, स्टर करने के बाद फिर जो ऊपर का पानी है उसको आप टेस्ट करो, है ना। अब क्या दिखा आपको, शुगर का आपको जो है टेस्ट फील हो रहा है, और पूरे ग्लास में कहीं भी आपको शुगर के पार्टिकल दिख नहीं रहे, है ना। अब क्या कह रहा है, शुगर पार्टिकल कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व बट देयर प्रेजेंस कैन बी सेंस्ड बाय टेस्ट। बट आप इसका प्रेजेंस सेंस कर पा रहे हो, कैसे सेंस कर पा रहे हो, उसके टेस्ट से, है ना। तो शुगर क्या किया, शुगर ब्रेकअप हो गया किसमें, अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, है ना, जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। मतलब साइंटिफिकली जब फ्यूचर में आप पढ़ोगे क्लास 12 उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसको ब्रेक कर सकते हो। बट अभी के लिए जब आप सिंपल उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, और जो सारे के सारे शुगर के जो एक दाना चीनी का आपको दिखता है वो मिलियंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट से मिलके बने होते हैं, जो आपके ग्लास के पानी में मिठास ऐड कर रहा है ना। फिर ये शुगर गया कहाँ पे, है ना,
ये कहाँ गया? ये जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल के बीच के स्पेस में जो पानी है, पानी के पार्टिकल जो थे उसके बीच के स्पेसेस में शुगर का पार्टिकल क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। और ये जो स्पेस आपको दिखता है किसी भी लिक्विड या सॉलिड या गैस के पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस दिखते हैं उसको क्या बोलते हो आप? इंटर पार्टिकल स्पेस। तो क्या बोलोगे आप? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, है ना, ऑफ एनी मटेरियल इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको एकदम ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। अब हमें समझना है कि आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर कितने में होते हैं आपका? एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है और एक आपका गैसियस स्टेट होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि जो मेरे पास पार्टिकल है वो कौन सा स्टेट है उसका? अब क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है ये कैसे डिसाइड होगा, है कि सॉलिड स्टेट है कि लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये डिसाइड होता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होगा, आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्स विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। एक फोर्स एग्जिस्ट करता है दोनों पार्टिकल के बीच में, और वो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है। और दीज फोर्स आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इस फोर्स को आप क्या बोलोगे? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, है ना। जितना स्ट्रॉन्ग ये फोर्स होगा उसके हिसाब से आप बताओगे कि उस पार्टिकल का या उस मैटर का स्टेट कैसा है ना। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन डिस्टेंस डिक्रीज द इंटर पार्टिकल फोर्स ड्रास्टिकली। कि जितना फोर्स रहेगा उसके हिसाब से उसका स्टेट रहेगा, और थोड़ा बहुत भी अगर फोर्स में कम ज्यादा हुआ तो उसका जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो जो इसका स्ट्रेंथ है, ये जो फोर्स है, जितना स्ट्रांग होगा उसके हिसाब से क्या बनेगा उसका स्टेट, है ना, कि वो सॉलिड रहने वाला है, लिक्विड रहने वाला है या गैसेस रहने वाला है ना। एक छोटा सा ये देख लेते हैं कि आपका जो साइंटिफिक हेरिटेज है, जो अगर हमारे वेदों में, पुराणों में, अपने हिस्ट्री में जाएं, इंडियन हिस्ट्री में, तो आचार्य कनद थे। आचार्य कनद क्या थे? इंडियन फिलोसफर, है ना। उन्होंने पहली बारी आइडिया ऑफ परमाणु, एटम, एटम क्या है? अगर आप चीजों को ब्रेक डाउन करोगे तो सबसे बेसिक यूनिट, है ना, जो यूनिवर्स की सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? आपकी एटम। अब तो उससे भी नीचे हमने डिवाइड कर दिया है। तो पहली बारी हमारे जो एंशियंट फिलोसफर थे, जो पुराने विद्वान थे, बहुत पुराने, उनमें से आचार्य कनद ने एटम वर्ड को पहली बार यूज किया था, है ना। तो वो किस बुक में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है आपका वैशेषिका सूत्रा, है ना। अब सबसे पहला हमने देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट कौन सा? स्टेट सॉलिड स्टेट, है ना। तो अगर सॉलिड स्टेट के बारे में बात करें तो सॉलिड स्टेट में क्या है? सॉलिड का क्या है? एक डेफिनेट शेप है, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा, इंटर पार्टिकल स्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? स्पेस बहुत कम होगा। यहां पे लिख देते हैं, यहां पे हम बोल देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा? लो होगा। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो क्या होगा? हाई होगा। क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगा। फिर बनेगा आपका सॉलिड। जो भी बनेगा उसका क्या होगा? एक डेफिनेट शेप होगा और वॉल्यूम होगा। हर सॉलिड का अपना एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। और पार्टिकल कैसे है? टाइटली पैक्ड है। डेफिनेट सी बात है, इंटर पार्टिकल बीच स्पेस बहुत कम रहेगा तो पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड रहेंगे, है ना। और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो क्या है? बहुत स्ट्रांग है। और ये स्ट्रांग फोर्स की वजह से पार्टिकल एकदम एक दूसरे पे चिपके रहेंगे, और एक पार्टिकल का जो है ऐसा नहीं होगा कि एक पार्ट गिर के अपने आप ही कहीं और चला जाएगा, है ना। और ये जो टू एंड फ्रो मूव होगा पार्टिकल का, वो अपने मीन पोजीशन पे ही रहेंगे। ये नहीं है कि
वाइब्रेट करते करते, जैसे एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, तो ये इसका एक मीन पोजीशन होगा, इसके आसपास ही ये वाइब्रेट करेगा, इसके आसपास ही वाइब्रेट करेगा, इसके आसपास ही वाइब्रेट करेगा, ये निकल के कहीं और नहीं चला जाएगा, है ना। और ये अपने मीन पोजीशन पे ही ऑस्किलेट करते रहेंगे, पर ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, है ना। जब ये जैसे एक सॉलिड का एग्जांपल दिया, पूरे पैक है, प्रॉपर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, जब आपको हीट करोगे तो हर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, अपने मीन पोजीशन पे ही रह के वाइब्रेट करेगा। और गर्म करोगे तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, और ये फिर कैसा बन जाएगा, आपका लिक्विड टाइप का बन जाएगा, थोड़ा सा स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे आपका जो पार्टिकल का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो कोई आपसे पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या है, तो क्या बोलोगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड स्टेट, है ना। तो क्या बोला, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, जिस पे सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और क्या बनेगा, लिक्विड बन जाएगा। और इसमें प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये नहीं कि आप कुकर में कर रहे हो या फिर कहीं आप स्पेस में जाके कर रहे हो, नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले स्टेट में कर रहे हो, तब जाके जो टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। कुछ सॉलिड, मतलब हर सॉलिड में इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बराबर नहीं होता, किसी में थोड़ा सा वीक होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। तो जितना इंटर पार्टिकल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो भी मटेरियल का है, जो भी मैटर का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना ये बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ये, है ना। अब आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको दे रखा है, कितने पे हो जाता है, 0 पे। यूरिया का दे रखा है, कितने पे हो जाता है, 133 पे। आयरन नेल्स जो आपकी कील है लोहे की, उसका कितने पे जाता है, 1538 पे, है ना। अब सॉलिड स्टेट हमने पढ़ लिया, सॉलिड का हमने क्या क्या ध्यान रखना है एकदम से अच्छे से, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से मेल्ट में हो जाए, लिक्विड में हो जाएगा मेल्ट, और किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, कुछ सॉलिड पार्टिकल के मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम लिक्विड स्टेट, है ना। 3 स्टेट ऑफ मैटर में से एक हमने कंप्लीट कर लिया सॉलिड वाला, अगला कौन सा है हमारा, लिक्विड स्टेट, है ना। अब लिक्विड का क्या है, आपको एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है समझाने के लिए कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता, है ना। लिक्विड स्टेट क्या है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, शेप जो है वो नॉट फिक्स, शेप फिक्स नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे वैसा शेप ले लेगा, है ना। तो 3 कंटेनर लेने के लिए बोला, तीनों कंटेनर में क्या बोला आपको, 200 ml का मार्क कर दो, है ना। और इसका पानी इसमें डाला तो ये भी 200 ml निकला, इसका पानी इसमें डाला तो ये भी 200 ml निकला, मतलब सॉलिड लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, है ना, बट शेप चेंज हो गया, है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में उनको रखा गया है, तो जिस कंटेनर में लिक्विड को रखोगे उसका शेप ले लेगा, बट लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो लिक्विड के पास क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है ना। अब क्या बोला कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक होता है सॉलिड से, बट स्टिल इतना स्ट्रांग होता है कि पार्टिकल को एक दूसरे के साथ बांध के रखे, है ना। तो टेम्परेचर आप इसको हीट करोगे, जैसे आपने सॉलिड को हीट किया, अगले स्टेट में ले आए उसको लिक्विड में, फिर आप इसको हीट करोगे, तो जो लिक्विड है अब क्या बनेगा, गैस बनेगा, टर्न इनटू वेपर।
किस प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसको आप क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ध्यान रखना है कि प्रेशर कौन सा रहना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक बर्तन जो ऊपर से क्या हो? ओपन हो, ढका हुआ ना हो। ढका हुआ रहेगा तो क्या होगा? उसमें प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? वेपर जो है, वेपर का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट हो जाएगा, है ना। और ये खाली सरफेस पे नहीं होगा, ये लिक्विड के अंदर भी होगा। जैसे आपने ये बर्तन लिया, इसमें आपने पानी रख दिया, इसको आपने क्या किया? हीट किया स्टोव से। अब जब हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे से वेपर नहीं बनेगा, बीच बीच में भी बन के वेपर जो है ऊपर उठने लग जाएंगे। ये जो अंदर बने इसको क्या बोला आपने? बबल, है ना। पर वेपर फॉर्मेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होता है, ना कि खाली मतलब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट तो सारा का सारा लिक्विड वेपर बन जाएगा, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वेपर फॉर्मेशन होता रहता है ना। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी, बट स्लोली होता है। और खाली किस पे होता है? सरफेस पे। तो कोई आपको बोलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? वेपर फॉर्मेशन अंदर भी होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो वेपर फॉर्मेशन हो रहे होते हैं वो खाली किस पे होते हैं? सरफेस पे, है ना। और ये जो धीरे धीरे आपका जो पार्टिकल इवेपोरेट हो रहा होता है, जो वेपर बन रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हो आप? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट ओनली एट द सरफेस, है ना। तो इवेपोरेशन के बाद बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमारे चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। अगर आपने हमें किसी भी टाइप की हेल्प करनी है, आपने हमें डोनेट करना है, तो आप इस यूपीआई हैंडल पे स्कैन करके हमें पे कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डाला है। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है, हमसे 1-to-1 क्लासेस चाहिए, किसी चैप्टर के नोट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें इस पे लिखो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।